बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ इमली और गुड़ की बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटखारेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आइए नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 300 ग्राम इमली, उसको 2 से 3 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के रखा था और फिर मसल के उसकी गुठलियाँ निकाल दी और उसका पल्प तैयार कर लिया है। आधा किलो गुड़ इस तरह मोटा मोटा सा कूट लेना है। नमक 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च ½ टीस्पून, काला नमक ½ टीस्पून, पिसा हुआ अदरक या सूंठ जिसको कहते हैं 1 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून, सौंफ ½ टीस्पून, इस तरह से इसको बारीक पीस लिया है। चाट मसाला 1 टीस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा सा ही गर्म हो तो हमने इसमें लाल मिर्च डाल देंगे और उसके साथ ही हम इमली का पल्प डाल देंगे। जैसे इमली का पल्प थोड़ा गर्म हो जाए तो अब आपने इस स्टेज पे इसमें गुड़ डाल देना है। जो आधा किलो हमने गुड़ रखा था, जैसे ही थोड़ा सा गुड़ जो है ये हमारा पिघल जाए तो इसमें हम बकाया चीज़ें सारी शामिल करते हैं। देखिए नाज़रीन, गुड़ और इमली का पल्प जो है वो आपस में मिक्स हो गए हैं और इसको उबाल भी आने वाला है। अब इस स्टेज पे मैं नमक डालूँगी, इसमें भुना हुआ ज़ीरा और ये खुश्क अदरक, इन सारी चीज़ों को डालते जाएं और साथ साथ हिलाते जाएं। ये सौंफ और एंड पे काला नमक। अब ये देखिए नाज़रीन, ये कितना अच्छा सा ये पकना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें चाट मसाला डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा थिक होने तक, जब तक इस पे शाइन नहीं आ जाती, थोड़ा थिक हो जाए तब तक मैं इसको पकाऊंगी। इस चटनी का फ़ायदा ये है, आप इनको दही बड़ों के साथ भी खा सकते हैं, समोसों के साथ आप इसको खा सकते हैं, गोलगप्पों के साथ भी। और दूसरा इसका नाज़रीन ये फ़ायदा है कि आपने ये जब चटनी बनानी है तो ये आप कम से कम 6 से 8 महीनों के लिए आप इसको फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इस तरह से इसकी थोड़ी ये थिकनेस हो गई है और देखें इसके ऊपर कितनी अच्छी सी शाइन भी आ गई है। तो इस स्टेज पे अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ी सी और भी थिक हो जाती है। ये बहुत अच्छी सी हमारी इमली और गुड़ की चटनी खट्टी मीठी तैयार हो चुकी है। तब आपको मैं इसको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। बाकी मैं इसको किसी भी जार में डाल के फ्रिज में सेव कर लूँगी। देखिए नाज़रीन, अब मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी। जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको एक किसी जार में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। ले नाज़रीन, हमारी खट्टी मीठी गुड़ और इमली की चटनी तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन मिल जाए। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चटनी के चटखारेदार मज़े उठाएं। अल्लाह हाफिज़।